बड़ी ही अद्भुत बात कहते हैं। माता ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बिना भाव के कीर्तन में क्या फायदा, बोले भाव होना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, बोले आप तो भगवान का भजन करना शुरू कर दो, कीर्तन करना शुरू कर दो, भाव तो अपने आप बन जाता है। भाव कुभाव, तुलसीदास जी ने मानस में कितनी सुंदर बात बोली, बोले कितनी अच्छी सुविधा दे दी। बोले भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दिस हो। बोले भाव हो कुभाव हो, कैसे भी भगवान का नाम जपो, वो कल्याण कर देता है। एक बात बोलूं, आपके घर में अग्नि है और अग्नि का टुकड़ा आपने हाथ पे ले लिया तो क्या करेगी अग्नि, बोलो, जला देगी। और अग्नि पर पैर आपका धोखे से पड़ जाए तो बोले अग्नि देवता सॉरी, माफ कर दो, गलती से पैर पड़ गया। अग्नि क्या करेगी, बोलो, ऐसे करो ऐसे करो। जानी अजानी अग्नि जो जा रे, जान में अग्नि पर पैर रख दो या अनजान में पैर रख दो, वो अग्नि जलाने का काम करती है। इसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान की कथा किसी भी प्रकार से हो, कैसे भी हो जाए, भगवान का नाम, बोले भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दिस हो। भगवान का नाम कल्याण करता है। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया हो वो कल्याण करता है। विद्वान उसे विष्णवे नमा बोलता है और मूर्ख उसे विष्णाय नमा बोल देता है। बात दोनों की भगवान सुन लेता है, लेकिन सरलता होनी चाहिए जीवन में। हाँ, कपट नहीं कि मन में कुछ और बगल में कुछ और, कथा पांडाल में तो कुछ और निकलने के बाद कुछ और भाव है। ये चालाकी भगवान को पसंद नहीं है। लोग भगवान कहते हैं, भगवान के साथ भी लोग चालाकी करते हैं। आशिक ने खुदा से कहा कि ये खुदा इश्क मत करना वरना बेमौत तुम्हारे जाओगे। आशिक ने खुदा से कहा कि ये खुदा इश्क मत करना वरना बेमौत तुम्हारे जाओगे, और हम मरकर तुम्हारे पास आएंगे, पर तुम मरकर कहां जाओगे। माने संसार में कोई अपराध कर दिया तो कथा में जाकर के क्षमा हो जाएगा, भगवान के मंदिर में जाकर के क्षमा हो जाएगा, लेकिन जो पाप मंदिर में करते हो वो आप क्षमा करने कहां जाओगे। कौन सा ऐसा तीर्थ बना है जहां जाके क्षमा हो जाओगे। बोले सरलता जीवन में जरूरी है। एक गांव में एक महात्मा जी गए और एक लड़का वहां पर था, बहुत बड़ा मोटा हट्टा कट्टा। उसके माँ बाप बचपन में ही खत्म हो गए। बोले ये किसका बेटा है। गांव वालों ने कहा, बोले महाराज, बोले आप तो इसे ले जाओ। माँ बाप खत्म हो गए और इधर कभी इधर खा लेता कभी उधर खा लेता, और थोड़ी बहुत रोटी नहीं खाता। चंदन नेताजी 34-35 रोटी खाता एक साथ में, 2.5 किलो आटे की रोटी एक साथ खा जाता। लोगों ने उसका नाम ढैया रख दिया। अब महाराज महात्मा ने कहा कि चलो ठीक है, आश्रम में ले गए, पढ़ाना प्रारंभ किया, पर मोटी बुद्धि, वेद पढ़ना नहीं जाने। कहा कि एक काम करो, गाय चराया करो, जब बुद्धि शुद्ध हो जाए तब तुम वेद पढ़ना। गाय चराने गया, और जैसे ही गाय चराने गया तो एक दिन क्या हुआ, चराते चराते एक दिन एकादशी पड़ गई। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। बोले क्यों। बोले एकादशी है, सबको करनी पड़ती है, वो तुमको भी करनी पड़ेगी। बोले गुरुजी आपके इतने शिष्य हैं, किसी और से एकादशी करवा लो। बोले नहीं नहीं, एकादशी को भोजन ही नहीं बनेगा। बोले गुरुजी अगर एकादशी को भोजन नहीं बनेगा तो हम द्वादशी देख नहीं पाएंगे। बोले क्यों। बोले मुझे तो भोजन चाहिए। बोले एक काम करना, इसे आटा दे दो, जंगल में बना लेना, वहीं भोजन कर लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान का भोग लगाना मत भूलना। 2.5 किलो आटा दे दिया। उसने एक टिक्कर बनाई। एक टिक्कर बनाने के बाद में जैसे ही रखा और खाने वाला था, और जैसे ही खाने वाला था तुरंत याद आ गया, अरे गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना है। जैसे ही रखा सामने, गुरुजी ने बताया था कि भोग कैसे लगाना है, और ऐसे यूं रुपट्टा कर दिया।
और उपट्टा करने के बाद में आंख बंद की और भगवान को पुकारने लगा, अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो आए नहीं आए भगवान। तब उसने सोचा भगवान शायद इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि हमारे पास में आचमनी नहीं है, घंटी नहीं है, आरती नहीं है, इसलिए भगवान आ रहे हो। नहीं, इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। हो सकता है मंदिर में 56 भोग खाने की आदत हो, ये सूखा टिक्कर कौन पाएंगे। तो भगवान धोखे में मत रहना, वहां पे भी आज जुगाड़ नहीं है, वहां पे भी कुछ नहीं मिलेगा। एकादशी आज मंदिर में और बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले ये सब मंदिर में भी आप आज भोग की व्यवस्था नहीं है और भगवान नहीं आए। तब उसने सोचा भगवान इसलिए नहीं आए होंगे कि ये ना आचमनी, ना अर्घा है, ना कुछ है, ना जल है, कुछ नहीं है। बोले आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी, और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले ये सब चीजें नहीं मिलेंगी यहाँ पर, आप तो आकर के इसी टिक्कर का भोग लगाओ। उधर सीता मैया ने कहा कि भगवान बोले मेरा तो निमंत्रण आया है। सीता मैया बोली मुझे भी ले चलो। बोले देवी तुम्हारे जाने जैसा नहीं है। बोले क्यों? कहा कि वहाँ 56 प्रकार के भोग नहीं, अटपटा भक्त है। बोले हो सकता है कुछ बोल दिया तो। बोले मैं वन में तुम्हारे साथ गई, हर समय साथ रहती हूँ, तो भंडारे में मुझे साथ क्यों नहीं ले जाओगे? राम जी ने कहा नहीं मानती हो तो चलो। और जैसे ही भगवान ने, जब जंगल में भक्त ने और कीन्ही प्रेम पुकार, तब तहाँ क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। वहां प्रकट हो गए भगवान। और जैसे ही देखा, उन्होंने कहा भगवान तो प्रकट हो गए। जैसे ही सीता मैया को देखा तो सूख गया एकदम। अरे अब एक रोटी और ये कैसे खाएंगे हम लोग? कहा कि भगवान ये कौन? बोले आपकी पत्नी। आपकी पत्नी? मेरे गुरुजी को जिंदगी निकल गई, विवाह नहीं किया, आप पत्नी वाले भगवान हो। वो तो सीधा सरल भक्त। उसने सोचा भगवान पूरी खा लेंगे पर मैया में तो दया होगी, ये तो मुझे छोड़ देगी। आधी टिक्कर राम जी खा गए, आधी सीता जी खा गए। और गुस्से के मारे गुरुजी के पास आया। बोले गुरुजी तुम्हारा भगवान बड़ा भुक्कड़ है। बोले पूरी रोटी खा गया, मुझे कुछ नहीं दिया। गुरुजी ने कहा कि ये तो मूढ़ बुद्धि है, भूख अधिक लगी होगी इसलिए। अगली बार एकादशी आई तो दुगना अन्न दे दिया, 5 किलो आटा दे दिया और ले जा करके जंगल में बैठा और 2 टिक्कर बनाए और भोग लगा दिया। और जैसे ही रुपट्टा ताना, ये पटका पीताम्बर, और कहा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही कहा कि लक्ष्मण को साथ लाइए, भूल गया। हनुमत साथ लाइए, जैसे ही भूला तो राम लक्ष्मण और सीता हनुमान जी चारों लोग जब वहां पर देखा तब कहा कि अरे ये कैसे भगवान? बोले ये कौन? बोले मेरे भाई। बोले ये? बोले एक बानर है। अरे 2 रोटी को आधा आधा करके टिक्कर दे दिया और आया गुरुजी के पास बड़े गुस्से में। बोले उनका बहुत लंबा परिवार है, गुरुजी ऐसे बात नहीं बनेगी।
शिष्यों से कहा गुरुजी ने भूखा रह जाता होगा, ढेर सारा अन्न दे दो। 1 कुंटल आटा दे दिया और कहा कि देखना चुपके से कहीं बेचता तो नहीं है। आज इसने क्या किया, गुस्से के मारे आटा रख दिया और आटा रखने के बाद में बोले आज देखूंगा कैसे चालाकी करते हैं भगवान, और रुपट्टा तान दिया आटे के पास में और बोला सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सबको बुला लिया, शंकर जी को भी बुला लिया और रिद्धि सिद्धि सबको बुलाया। इधर जैसे शंकर जी का नाम लिया तो कार्तिकेय भगवान बोले पिताजी हम भी चलेंगे। गणेश भगवान बोले माताजी हम भी चलेंगे। पूरा परिवार और नंदी, गणेश, रिद्धि सिद्धि, राम लक्ष्मण सीता, हनुमान जी सब भगवान वहां प्रकट हो गए जंगल में। अब सभी भगवान देवी देवता खड़े हैं। बोले भैया भोजन? बोले हाँ भोजन, रोज खा के निकल लेते हो, अब कह रहे हो भोजन? बोले फिर? बोले आटा है तो। बोले आटा खाएंगे? आटा खाओगे नहीं, पहले सब लोग मिलके बनाओ और बनाने के बाद में मेरा भोग लगाओ, तब यहां से जाना। बड़ा सरल भगवान है। और इधर हनुमान जी चले गए लकड़ी लेने के लिए, भरत जी पानी लेने के लिए जाते हैं, रिद्धि सिद्धि आटा लगाती हैं और सीता मैया अग्नि जलाती हैं और पार्वती मैया रोटियां सेकती हैं। सारी सामग्री जब बन करके तैयार हुई और जब पूरा भोजन बन गया, उसके बाद में सबसे पहले भगवान ने उस भक्त का भोग लगाया, उसके बाद में भगवान ने भोग लगाया। इतने में गुरुजी आ गए। बोले कहाँ है तेरे भगवान? बोले सामने दिखाई नहीं दे रहे कितने भगवान है, पूरी लाइन लगी है। अब गुरुजी को कहां से देखें? क्यों? क्योंकि निर्मल मन जब तक नहीं होता है तब तक भगवान दिखाई नहीं देते, तब तक भगवान मिलते नहीं है। और उसका निर्मल मन था। बोले मेरे गुरुजी को दर्शन दो प्रभु। बोले नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले हम निर्मल मन वाले को मिलते हैं। बोले ध्यान रखना, खबरदार, आज के बाद कभी भोग नहीं लगाऊंगा। अगर तुमने गुरुजी को दर्शन नहीं दिया तो भूखे ही बने रहोगे। अब भाव में आकर के, और गुरुजी को भी भगवान ने आज भक्त के शिष्य के कारण दर्शन दिए। और गुरुजी चरणों में जैसे ही लेटने लग गए, तुरंत शिष्य ने गुरुजी को उठाया। बोले नहीं गुरुदेव, आप बड़े हैं। तो भगवान कहते हैं भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास में अन्न जल धन वस्त्र कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एक जल हो, एक गिलास, और उसमें भाव भरा हो। तो भगवान कहते हैं मैं भाव से प्रकट हो जाता हूं।